नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बनाया जाए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि लोग जो है बहुत परेशान है। तो क्या टॉपिक पे बनाना चाहिए, ये जानना चाहिए। क्योंकि जब मन परेशान होता है, दिमाग परेशान होता है, तो क्या होगा? आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। क्या होगा? आपके डिसीजंस गलत होंगे। क्या होगा? घर में झगड़े होंगे, मन अच्छा नहीं रहता है। और एक वर्ड जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ड्यू टू प्रेशर के कारण, माँ बाप बच्चों को प्रेशर देते हैं, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है पढ़ाई को लेके, डिप्रेशन। अगर आपको माता पिता ये बोल दे कि बेटा मेरे को तो इतना परसेंट आना चाहिए, आपको इतना आना चाहिए, आप इसमें कम्पीट करो, मैंने आपके ऊपर 2 साल पैसे लगाए हैं, तो आप एक प्रेशर लेवल पे चले जाते हो। जो ये वर्ड डिप्रेशन होता है ना, ये प्रेशर क्रिएट होता है। और यही जानना है कि मेरा डिप्रेशन क्यों इतना बड़ा है और मैं इसको कैसे कम कर सकता हूं। पेरेंट्स को भी समझना है। मानती हूं आप पैसा खर्च कर रहे हो बच्चों पे, आप उनको बोल रहे हो कि भाई आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आपको इंजीनियर ही बनना है। ये प्रेशर क्यों देते हो आप अपने बच्चों को? उसके लिए तो मैं बोलूंगी कुंडली दिखाइए बच्चों की, उसका जीवन में उसके लिए कौन सा ग्रह उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा करियर उसका इंतजार कर रहा है, ये जानिए पहले। लेकिन आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रही हूं कि बच्चों का डिप्रेशन लेवल अगर बढ़ रहा है, या पेरेंट्स का डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अन्य की अपेक्षा आपका डिप्रेशन लेवल, आपके दिन भर एक ही चीज को सोच रहे हो, दिन भर दिमाग में एक ही बात बार 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 आ रहा है, आप निकल नहीं पा रहे हो अपने ही सोच से, तो इसका मतलब है कि आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। ये जो हम सोच है ना, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है ना, वो चंद्रमा के कारण ही होती है। पर ये चंद्रमा जो है बेचारा हमारे जीवन का सबसे जल्दी पीड़ित हो जाता है। सब लोग उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। ग्रहों की बात कर रही हूँ, रियल लाइफ में भी कैप्चर कर लेते हैं। कोई आपको एक वर्ड क्या ना बोल दे तो आपका तो दिमाग उसके बाद इतना घूमना स्टार्ट हो जाता है, इतना परेशान हो जाते हो आप। आज बात करेंगे ये छोटा सा चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर डालता है। वो कौन सी स्थिति आपकी कुंडली में है? कुंडली निकाल लीजिए। अब आप बताएंगे कुंडली निकालना है, लक्षण से तो मैंने बता दिया कि आप बार बार एक ही चीज को सोचते जा रहे हो, एक रूम में अकेले जाके बैठ गए हो, गलत निर्णय हो जाता है, घर में चिड़चिड़ चिड़चिड़ मचा रहता है, झगड़ा होता है बात बात पे, मन दुखी है तो क्या होगा? दिमाग इंगेज है। कोई आपको, कोई बच्चे ने कुछ मांग दिया तो आप तो उसको झाड़ दोगे, पति भी मांग लेगा तो भी झाड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो पति की बात नहीं करें, पत्नी भी मांगेगी तो भी आप झाड़ोगे, ठीक है, कोई भी हो रिलेशनशिप में। तो इसका मतलब है कि लक्षण बता दिए, कुंडली निकालिए। कुंडली निकालने का मतलब क्यों मैंने बोला कि आपके कुंडली में चंद्रमा कहां पर रहेगा जहां की आपको कष्ट होगा, और उसके उपायों की भी चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे उसकी बात करती हूं। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है, अभी मैं एक पूरा एपिसोड चल रहा है कि कौन से ग्रह और कौन सी राशि को चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए, ठीक है, कौन से लगन वाले को कौन से ग्रह का दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूं कि चंद्रमा अगर नीच का है तो उसको सबसे पहले कैसे आप ठीक करोगे, क्योंकि चंद्रमा अगर नीच का हो गया तो वो कमजोर हो गया आपकी कुंडली में। दूसरा पॉइंट बताती हूँ, सूर्य और के साथ भी चंद्रमा आ गए। सूर्य अग्नि है, इवन दो मित्र हैं लेकिन सूर्य अग्नि है,
चंद्रमा जल है, जला देंगे, अमावस्या हो जाता है। यहाँ पर सूर्य अगर चंद्रमा के करीब है, चंद्रमा अगर सूर्य के करीब है तो चंद्रमा पीड़ित है। नेक्स्ट बताती हूँ, राहु केतु के रेंज में चंद्रमा आ गया। राहु ने वादा किया है कि भाई चंद्रमा तू जब भी मेरे रेंज में आएगा, मेरी दृष्टि पड़ेगी या मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मैं तुम्हें ग्रहण लगा दूंगा। चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा अगर अकेला कहीं पर है तो वो पीड़ित हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। और उसको अकेला कब होता है? जब उसके आगे वाले घर में भी कोई ग्रह ना हो और उसके पीछे वाले घर में भी कोई ग्रह ना हो, तो चंद्रमा को केमेंद्रुम दोष लग जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। मन है ना, भय उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, मेरे आगे भी कोई नहीं है, अरे पूरा घर खाली है, बगल वाले में भी कोई नहीं है, ऊपर में भी कोई नहीं आया है, नीचे भी कोई नहीं रहा, पूरे बिल्डिंग में मैं अकेला हूं। चंद्रमा पीड़ित। आजू और बाजू में, आगे और पीछे में वाले घर में अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। साथ में तो ऑब्वियस है नहीं होगा, जब आगे पीछे नहीं है, साथ में भी अगर नहीं है तो तब वो पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा अगर आपका कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी षष्ठी तक अगर है तो चंद्रमा पीड़ित है, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष जो अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है, अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, वो चंद्रमा कमजोर होता है। तो आप देखिए, ये छोटा सा चंद्रमा जो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, हमारे मन को ही कंट्रोल कर रहा है, और वो बेचारा छोटी से छोटी बातों को लेके कमजोर हो जाता है। और चंद्रमा 6, 8, 12 में चले गए तो पीड़ित हो गए। तो चंद्रमा के पीड़ित होने का जो रीजन है, पहला कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर की राशि में है तो चंद्रमा कमजोर है, सूर्य के साथ है तो चंद्रमा कमजोर है, राहु केतु के साथ है तो ग्रहण लगा है तो चंद्रमा कमजोर है, 6, 8, 12 में है तो चंद्रमा कमजोर है, और लास्ट है कि चंद्रमा अगर अकेला है कुंडली में तो चंद्रमा कमजोर है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रीजन से चंद्रमा कमजोर है तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि भोले बाबा ने अपने जटा में चंद्रमा को रखा है, और कहते हैं कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। बेसिक। अब आपको कुंडली देखना है कि आपका चंद्रमा अच्छा है या नहीं है, दिखवा लीजिए, क्योंकि मैं लगन के हिसाब से आपको बता दूंगी कि आपको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, साथ साथ अगर आपके लगन के हिसाब से चंद्रमा खराब है तो आपको उनके सामान का भी दान करना पड़ेगा। सामान के दान में दूध है, चावल है, मंडे को सफेद कपड़ा है, फूल है, आपका पानी भी दान कर सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा का दान जाता है। और पूर्णिमा के दिन देखिए, मैं अगर हर मंडे को आपको बोलूंगी कि आपको दान करना है तो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंडे है, ऑफिस आवर्स रहते हैं, मॉर्निंग में जा रहा है इंसान, रात को आ रहा है, संभव नहीं है। लेकिन पूर्णिमा महीने में एक बार आता है, घर में खीर बनाइए, एक हिस्सा आप घर में रखिए, दूसरा हिस्सा आप मंदिर में भोग लगा सकते हैं या किसी को खिला सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, उत्तम है, आप कीजिए। उससे क्या होगा, आपका चंद्रमा अच्छा होगा। क्योंकि जो केमेंद्रुम दोष वाले लोग होते हैं, जिनका कि चंद्रमा के आगे पीछे कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं होता, चंद्रमा बेचारा अकेला है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगे और आपका मन एक जो बोलते हैं ना भय, हमेशा एक किसी प्रकार का भय से आपको जूझना पड़ सकता है। तो पूर्णिमा का उपाय एक बेस्ट उपाय है, चांदी आप धारण कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग
कि आप मोती धारण करो, क्योंकि मोती धारण करने के लिए आपका चंद्रमा आपके लगन के हिसाब से अच्छा होना चाहिए और उसका प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो बात हो रही है कि भाई आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है, ठीक है, तो इस चीज की बात कर रही हूं मैं। लगन के हिसाब से अगर आप चंद्रमा का कब मोती पहनेंगे वो लगन डिसाइड करता है, प्लेसमेंट डिसाइड सिर्फ नहीं करता है। हाँ, 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा है, मन को शांत करने के लिए चांदी का जो तत्व है ना उसको ठंडा माना गया है। तो मन को शांत रहे, आपका मन आपके कंट्रोल में रहे, उसके लिए आपको चांदी आप धारण कर सकते हैं। चलिए, बहुत चर्चा हो गई। चंद्रमा, छोटा सा चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक रहता है, उसके बाद भी हमारे पृथ्वी पे ही ज्वार भाटा का कारक चंद्रमा, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं चंद्रमा के कारण हमारे जीवन पे होता है। इसीलिए चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत जरूरी, क्योंकि एक छोटा सा चंद्रमा हमारे जीवन को हिला के रख देगा अगर हमने उसको अच्छा ना रखा तो। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो सबकी कुंडली एक नहीं होती है, किसी की भी कुंडली एक नहीं होती है, सबका भाग्य अपना अपना होता है। इसीलिए अपने ग्रह के उपचार के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।